ज़िंदगी में अपने लिए करियर का इंतखाब सबसे अहम फैसलों में से एक है। इस सिमत में पहला कदम आपकी डिग्री का इंतखाब होता है। यूँ तो मुश्किल और आसान बेशुमार मज़ामीन मौजूद हैं जिसमें आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 मुश्किल तरीन डिग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको मज़ीद आगाह करना है। इस तरह आप इस डिग्री के बारे में बेहतर तौर पर समझ सकेंगे जिसको आप हासिल करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि दुनिया की मुश्किल तरीन डिग्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिग्रियां आम लोगों के लिए नहीं हैं और वो इसे हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और मामूल से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इनका निसाब इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके इल्म का अंदाज़ा बेहतर तरीक़ों से किया जा सके। वीडियो में आगे चल के हम इन 5 मुश्किल तरीन डिग्रियों पर बारी बारी बात करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं दुनिया की 5 सबसे मुश्किल तरीन डिग्रियों की। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन एक काबिल एहतराम और अजीम पेशा समझा जाता है और बिलाशुबा बहुत सी ज़िंदगियों से जुड़ा है। बहरहाल ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन डिग्रियों में से एक है। कोर्सेज़ का तकाजा है कि आप ना सिर्फ बहुत कुछ ज़बानी याद करें बल्कि इन्हें बाकायदा इम्तहानात के ज़रिए दोहराते रहें। टेक्निकल टर्म्स और डिटेल्स जिनको सीखना पड़ता है चीज़ों को मुश्किल बना देता है। इस डिग्री के लिए आपको ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि केमिस्ट्री और ह्यूमन एटोनॉमी का भी इल्म हासिल करना पड़ता है। यहाँ निसाब की सख्ती जायज़ है क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला बन जाता है और कोई भी ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहता। कोर्स का दौरानिया आमतौर पर पूरी दुनिया में 5 साल के गिर्द घूमता है। इसके बाद आपको इंटर्नशिप की मुद्दत से गुजरना पड़ता है। मजीद अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी ज़िंदगी के मजीद चंद साल दरकार होते हैं। ये आमतौर पर बरतानिया में 4 साल और कनाडा में 5 साल के लिए पेश की जाती है। आमतौर पर एक डॉक्टर को शुरू में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल लगाने पड़ते हैं ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे मुश्किल तरीन डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे। ये भी मुश्किल तरीन डिग्रीज में से एक है। अगर एविएशन इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट करती है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप ही के लिए है। ताहम इसमें बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए ज़रूरी है कि आप रियाजी, मैकेनिक्स, एरोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स जैसे बहुत से दूसरे पेचीदा मज़ामीन पे मजबूत गिरफ्त रखें। कोई ताजुब नहीं कि ये दुनिया की सख्त तरीन डिग्रियों में से एक है। आपको अपने दिमाग को इस तरह तेज़ करने की ज़रूरत होती है कि आप एरोस्पेस के मैदान में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के मास्टर बन जाएं। इस डिग्री को मुकम्मल करने के लिए आमतौर पर 4 से 5 साल दरकार होते हैं जिसमें सख्त मुतालिया, लैब का काम और गहरी फील्ड स्टडीज शामिल हैं। अब बात करते हैं तीसरी सबसे मुश्किल डिग्री फार्मेसी पे। जब भी हमें कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम फौरी तौर पर फार्मासिस्ट से रुजू करते हैं ताकि इसका हल तजवीज़ करें। ये बहुत आसान लगता है लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि उसने फार्मासिस्ट बनने में कितनी मेहनत की है। फार्मासिस्ट फार्मेसी का मुतालिया करते हैं जो बुनियादी तौर पर मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात का मुतालिया है। फार्मेसी में फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपी जैसे मुश्किल मज़ामीन का मुतालिया करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, फार्मासिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ का काम दरकार होता है। अगर आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन एटोनॉमी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री जैसे मज़ामीन पर मजबूत गिरफ्त हासिल करने की ज़रूरत होती है। इन सब मज़ामीन में बहुत ज़्यादा पुरजोश अफराद को भी बोर करने की सलाहियत मौजूद है। लिहाजा ये डिग्री सब्र और इस्तिकामत का तकाज़ा करती है। इस डिग्री को मुकम्मल होने में तकरीबन 4 साल लगते हैं। अब बात हो जाए चौथी सबसे मुश्किल डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। ये भी बिलाशुबा दुनिया की मुश्किल तरीन डिग्रियों में से एक है। अकाउंटेंसी के मुतालिया में शामिल मज़ामीन में इकनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, फाइनेंस, मैथ्स और बहुत से दूसरे मज़ामीन शामिल हैं। इन सब मज़ामीन का एक साथ मुतालिया करना कोई मजाक नहीं है। ताहम तमाम इम्तहानात को पास करने के लिए एक शख्स को इन सब पे अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए।
یہ صرف کورس یا مواد کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس ڈگری کو سخت سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے سراسر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک وقت میں ایک سطح پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرے ہونے والے امتحانات میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ ان میں آپ کی زندگی کے تقریباً 5 سال لگتے ہیں اور کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو تقریباً 3 سے 4 سال تک آرٹیکل شپ، جو کہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے، سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن پاتے ہیں۔ اگر 5ویں سب سے مشکل ترین ڈگری کی بات کی جائے تو وہ ہے آرکیٹیکچر۔ عام طور پر لوگوں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کہ یہ مشکل ڈگری نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آرکیٹیکچر بھی مشکل ترین ڈگریوں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کی ان چند ڈگریوں میں سے ایک ہے جس کے لیے دماغ کے بائیں اور دائیں دونوں حصوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور تخلیقی صلاحیتوں دونوں کو صحیح استعمال کرنے کا مجموعہ ہے۔ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکچر کا تقاضا ہے کہ آپ ایسے اسٹرکچر تیار کریں جو محفوظ، پائیدار اور کوسٹ افیکٹو ہوں۔ لہٰذا آپ کو اکنامکس اور انوائرمنٹل انجینئرنگ کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ آرکیٹیکچر کی ڈگری عام طور پر دنیا بھر میں 3 سے 5 سال کی ہوتی ہے، جس میں تقریباً 3 سال کی اضافی انٹرنشپ مدت ہوتی ہے۔ لہٰذا آرکیٹیکچر میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے صرف کریٹیوٹی ہی نہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اسے مشکل بناتی ہے۔ دنیا کی مشکل ترین ڈگریوں میں میڈیسن، اسپیس انجینئرنگ، فارمیسی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آرکیٹیکچر کے علاوہ کیمیکل انجینئرنگ، بایو میڈیکل انجینئرنگ، نرسنگ، سائیکولوجی اور قانون بھی مشکل ترین ڈگریوں میں شامل ہیں۔ یہ ڈگریاں صرف اس لیے سب سے مشکل ترین نہیں ہے کہ انہیں اعلیٰ IQ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ سلیبس کی وسعت، انٹینسو کریکولم اور بہت زیادہ ڈیٹیلز جنہیں نہ صرف حفظ کرنے بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ ڈگریز دنیا کی مشکل ترین ڈگریز کہلاتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔